हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार मैं फिर से शेयर मार्केट विद केडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम एनालाइज करेंगे। आज है बुधवार 31 जून, नए महीने का आगाज है। तो कल हमारे बाज़ार में एक अच्छी रिकवरी के बाद क्लोजिंग टाइम में प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई। तो आज का बाज़ार का मूड माहौल कैसा रहने वाला है, आज ग्लोबल बाज़ारों के क्या संकेत हैं, कुछ खबरें हैं जिनके चलते बाज़ार में उठापटक होने वाली है, उन सभी को लेके आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो आज हम आपको बता दें, आज ऑटो कंपनीज हैं उनके सेल्स नंबर आने हैं। तो मारुति हो या बजाज ऑटो, आइशर मोटर, तो सभी पे आप फोकस रखिएगा। आज इनके अपनी कंपनी सेलिंग नंबर पेश करने वाली हैं, जिनका इम्पैक्ट किन कंपनी शेयर पे ज़रूर रहेगा। तो अनुमान के अनुसार मारुति के सेल्स नंबर अच्छे आने का अनुमान बताया गया है। अभी देखिए, नेक्स्ट हम कुछ ग्लोबल बाज़ारों का एक बार व्यू कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो एसजीएक्स निफ्टी जिस लगभग आधे परसेंट के साथ ही नहीं, लगभग आधे परसेंट के साथ नेगेटिव में ही ओपन होने के संकेत दे रही है। हमारी मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग की ओर इशारा कर रही है। इसे नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कल के जो एशियन मार्केट हैं अपडेट उनके, जो निकी जापान का बाजार है लगभग 0.5% पॉजिटिव में बंद हुआ है। वही कोस्पी मार्केट है वो भी लगभग आधे परसेंट तेजी के साथ बंद हुआ। इसमें ताइवान का मार्केट ही आधे परसेंट नेगेटिव है। तो ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं। अभी यूएस का मार्केट देखिए दोस्तों, आधे परसेंट की गिरावट के साथ डाउ जोन्स ट्रेड करता नजर आ रहा है। उसी प्रकार लगभग 50 अंकों की नेगेटिव ट्रेडिंग के साथ नास्डैक भी नजर आया और S&P 500 भी लगभग 26 से 30 पॉइंट की नेगेटिव ट्रेडिंग के साथ बंद होता नजर आया। जैसे ही कल बाजार ओपन हुए थे, एक बड़ी गिरावट थी जिसको मैनेज करते हैं क्लोजिंग टाइम एक मैनेजेबल बोल सकते हो आप गिरावट रही, जिसमें ज़्यादा दिक्कतें वाली बात नहीं है। इससे नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बाजार के लिए संकेत हैं जो आज की फ्यूचर हैं। ग्लोबल फ्यूचर देखिए, डो फ्यूचर जो कल था 32,947 पे, अभी चल रहा है 33,196 पे। तो फ्यूचर, ग्लोबल फ्यूचर में बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के लिए एक अच्छा रहेगा। नेस्डेक भी वही सेम 12,635 पे क्लोज हुआ था और अभी 12,715 के आसपास ही ट्रेड करता नज़र आ रहा है। S&P 500 फ्यूचर भी 4,128 पे कल क्लोजिंग थी, तो आज 4,154 के साथ ट्रेड करता है। तो ग्लोबल फ्यूचरों में एक बढ़त के साथ ट्रेडिंग सेशन नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अभी हम कुछ और एनालाइज करेंगे। देखिए, तो देखिए कल दोस्तों भारत के जीडीपी का डाटा आया है। ईयर ऑन ईयर देखिए तो ये एक दमदार जीडीपी डाटा है, जिसका इम्पैक्ट आज हमारे मार्केट पे होगा। दमदार जीडीपी का डाटा है जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में -6.5% था, वो अब 2022 में माइनस के बाद 8.7% के साथ एक पॉजिटिव में ही आया है, जिसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे रहेगा। एक अनुमान से बढ़ के जो रिजल्ट नतीजे आए हैं जीडीपी के, अच्छे रहे हैं। इसमें जो मेन परफॉर्मेंस देने वाला सेक्टर है एग्रीकल्चर दोस्तों, देखिए अगर इसमें ईयर ऑन ईयर देखें तो एक 3 पॉइंट की गिरावट के साथ आया, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें दोस्तों, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो देखिए एग्री की परफॉर्मेंस Q3 में अभी जो 2.5% तेजी थी, अभी Q4 में 4.1% के साथ एग्री ने धमाका किया है। हमारी जीडीपी का जो किंग है वो एग्रीकल्चर ही है, जो लगातार पिछले सालों से अपना दमखम दिखाता है और आज की तारीख में भी एग्रीकल्चर ही जीडीपी में मुख्य मेन भूमिका निभाता है।
अगर क्वार्टरली जीडीपी की ग्रोथ देखेंगे तो उसमें हल्की सी सुस्ती नज़र आएगी आपको। पिछले क्वार्टर में जो 5.4 थी, अभी इस क्वार्टर में 4.1 रही है। तो इसके चलते हमारी जीडीपी जो आई है 8.7%। कुछ एनालाइज के और कुछ एजेंसी के क्या अनुमान थे, उनके अनुमान के मुताबिक देखिए, मूडीज़ का अनुमान 8.8% का था, तो हमारा उसके आसपास ही जीडीपी नज़र आया 8.7 के साथ। वर्ल्ड बैंक का अनुमान था 8% आने का, तो उसके अनुमान से बेहतर जीडीपी के रिजल्ट आए हैं 8.7। और इसी प्रकार से आईएमएफ का भी 8.2% अनुमान था, इससे बेहतर रहे हैं। आरबीआई ने भी 7.2% जीडीपी अनुमान की आशंका जताई थी, तो उससे बेहतर जीडीपी के रिजल्ट आते नज़र आए हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे रहेगा दोस्तों। कुछ हम निफ्टी 50 के बारे में कुछ एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी 52 के ब्रेथर एंड फॉर्मल लॉन्ग लेजर्ड डोजी ऑन द डेली चार्ट सजेस्टेड इन intensivencies among trade analysts that the trend remains even the as they believe some sideway move is possibility after the recently rally। तो कुछ एक्सपर्ट का कहना है अभी जो हमारी मार्केट में अप ट्रेंड अभी बाकी है और ऊपर अप ट्रेंड अभी ये आज 1-2 दिन के सेशन में आना तय है। तो जो अभी हम एफ एंड ओ में स्पोर्ट्स में बात करते हैं 16,000, तो ऑन द कॉल साइड द बिगेस्ट ओपन इंटरेस्ट इन 17,000 पे कॉल राइटर खड़े हैं, और उससे फ्लोइंग बाई 17,200 पे भी। तो रेजिस्टेंस लेवल यही दो बनते हैं ऑन द स्पोर्ट पुट साइड, ओपन इंटरेस्ट कवरेज रेट 16,000 बाई 16,500, तो इन पे पुट राइटर होल्ड है। तो जीडीपी में सहारा कहाँ कहाँ से मिला, अभी उनके बारे में हम व्यू करेंगे। कंस्ट्रक्शन को देखेंगे तो क्वार्टर 3 में -2.8% था, तो अभी क्वार्टर 4 में 2.0 हो गया है। इसका पॉजिटिव रहा कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जिसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन के सेक्टर हैं शेयर हैं उन पे ज़रूर रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी में देखें तो 3.7% से बढ़ के क्वार्टर 4 में 4.5 हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में इसका इम्पैक्ट रहेगा। ट्रेड होटल को देखिए, जिसमें हल्की सी गिरावट के साथ क्वार्टर 3 में 6.3 था, क्वार्टर 4 में 5.3% जीडीपी में मदद मिली। ग्रोथ इंडस्ट्री में देखें तो ईयर ऑन ईयर देखें तो 2021 में -3% था, अभी इंडस्ट्री सेक्टर में 10.3% के साथ एक अच्छी मूवमेंट आई है। वित्तीय घाटा काबू में रहा है। ग्रोथ के विलन रहे हैं जो चौतरफा महंगा होता कर्ज, चीन में मंदी, रूस यूक्रेन युद्ध। तो इन चारों के चलते जो आज हमारा जीडीपी में भी असर, हर तरफ हर सेक्टर में महंगाई का इम्पैक्ट इन 4 बातों का रहा है, जो जिसके चलते जीडीपी में इतनी बढ़त नहीं मिलने पाई जितनी होनी चाहिए थी। अभी कुछ हम बात करेंगे क्रूड जो लगातार सभी के लिए सिरदर्द बना हुआ, उसमें कुछ अपडेट्स आई हैं। क्रूड में तेज़ गिरावट नज़र आई है। क्रूड के भाव में करीब लगभग $10 तेज़ गिरावट है, जिसका इम्पैक्ट, जिसका फ़ायदा आज ऑयल कंपनीज को मिलेगा, और मार्केट में भी अच्छा केमिकल कंपनीज हो या ऑयल एंड गैस कंपनी, सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। मार्केट में भी एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ के चलते इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा। क्रूड में तेल में तेज़ गिरावट, ओपेक सदस्य कार्टेल से रूस को कर सकते हैं बाहर। तो एक बड़ी न्यूज़ है जो रूस को बाहर कर सकते हैं ओपेक से। रूस के निकलने से सऊदी अरब और यूएई बढ़ाएंगे उत्पादन। क्रूड में तेज़ गिरावट सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाएंगे। अभी कुछ स्टॉक्स हैं उन पे मैक्यूरी की राय है, एचडीएफसी बैंक है जिसको खरीदने की सलाह है, 2005 का लक्ष्य रखा गया है। ओएनजीसी एक दिन में 5% से ज़्यादा गिरा क्रूड, लेकिन भाव $114 के ऊपर। ओएनजीसी इस पे आप फोकस ज़रूर रखिएगा। तेल की घटी कीमतों का असर इस शेयर पे ज़रूर रहेगा। दूसरा शेयर है ऑयल इंडिया, तीसरा HOEC। क्रूड की घटी कीमतों का इन 3 शेयरों पे बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। एक और अपडेटेड बता देता हूँ, आरबीएनएल जो रेल विकास निगम लिमिटेड है कंपनी, उसमें जेवी टनल
वर्क के लिए लगभग 560 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इस पे भी आप पॉजिटिव में रहेगा, फोकस में रहेगी आज कंपनी। एक अच्छे मूव अप के साथ देखने को मिल सकती है। इसे नेक्स्ट है दोस्तों औरबिंदो फार्मा, जो आउट परफॉर्मिंग रेटिंग लक्ष्य घटाकर इसका 790 कर दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिविडेंड ₹1.20 से बढ़ाकर ₹2.85 मीटिंग में कर दिया गया। डिक्सन टेक्नोलॉजी आउट परफॉर्म रेटिंग लक्ष्य बढ़ाकर 4800 रखा गया, जो अभी 3858 पे ट्रेडिंग करता नजर आया है। मोल टेक पैकेजिंग शेयर है जिस पे एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने 735 के भाव पर 2.5 लाख शेयर खरीदे हैं। तो इस शेयर पे भी आज फोकस रखिएगा। फॉरेन इन्वेस्टरों ने इसमें रुचि दिखाई है। जो कल क्लोजिंग के दिन 715 रुपये पे ये शेयर चल रहा था, इससे 20 रुपये ऊपर ही इस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टरों ने बाइंग की है। तो फोकस में रखिएगा वोल्टेक पैकेजिंग। चेन्नई पेट्रो, ये एक रिफाइनरी से रिलेटेड कंपनी है। एक कंपनी में एक अच्छा कारोबार करती है। अभी कुछ एक रिपोर्ट के माध्यम से सामने आया था, जो रिफाइनरी से जो उत्पादन में है, जो डिमांड की कमी है, डिमांड पूरी नहीं हो रही है। तो इन कंपनियों के लगातार बिजनेस में, मुनाफे में और शेयर के प्राइस में लगातार ग्रोथ होती नज़र आ रही है। ये डबल से ट्रिपल डिजिट में मिल रहे हैं। अभी चेन्नई पेट्रो 100 से भी नीचे था, जिसके चलते लगातार अच्छे डिमांडिंग के चलते रिफाइनरी का काम है इस कंपनी का अच्छे परफॉर्मेंस के साथ चल रही है। इससे नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों MRPL। ये भी रिफाइनरी से रिलेटेड काम करती है। इस पर फोकस रखिएगा। कंपनी ने एक अच्छे तेज़ी के साथ नज़र आ रही है। इस पे भी आप बाइंग करके चल सकते हैं। अच्छी कंपनी है। ये भी डबल से ट्रिपल डिजिट में दिखने वाला स्टॉक हो सकता है नेक्स्ट टाइम में। तो दोस्तों GDP की रफ्तार अनुमान से जोरदार आई है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे आज रहेगा। इसी के साथ दोस्तों मैंने मार्केट से रिलेटेड बहुत सी बातों को लेकर आपको अपडेट कराया। बहुत सी ग्लोबल संकेत कैसे रहेंगे, ग्लोबल मार्केट कैसा चलने वाला है। जो अमेरिकी बाजार हैं कि हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुए हैं, और जो ग्लोबल फ्यूचर हैं अभी संकेत कर रहे हैं एक अच्छी दोबारा से एक मजबूती के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। ऐसी एक निफ्टी है जो वो भी एक सुस्त ट्रेडिंग के साथ हमारे मार्केट में एक न्यूट्रल मोड के साथ हमारा मार्केट फ्लैट ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसके चलते दोस्तों बहुत से क्रूड के भाव में जो गिरावट आई, इसका इम्पैक्ट आज मार्केट में देखने को मिलेगा। और इससे नेक्स्ट न्यूज़ है जो कुछ कंपनी को लेके है। मैंने कुछ कंपनी के शेयर बताए, कुछ एनालाइज की राय है, उनमें एक ऊपर की मूवमेंट हो सकता है। तो दोस्तों कुछ कंपनी के जो अभी मैंने बताया, आज ऑटो सेल्स के रिजल्ट भी आने हैं। आप ऑटो कंपनी पे फोकस रखिएगा। खास मारुति के अनुमान से अच्छे नतीजे आने के अनुमान हैं, तो इस पे फोकस रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। बने रहिए शेयर मार्केट विद KD चैनल के साथ। मैं ऐसे ही हर रोज़ मार्केट से रिलेटेड आपको अपडेट देता रहता हूँ। इसी के मेरे आने वाले वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन बटन में ऑल को सेलेक्ट करिएगा। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ दोस्तों इजाज़त लेता हूं। बने रहिए, देखती रहिए शेयर मार्केट विद KD चैनल। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।